नमस्कार दोस्तों, आप सभी को प्रणाम। मैं आनंद कुमार। आप सभी को मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो कि अपने लाइफ में मैं बहुत सारा एक्सपीरियंस, कम से कम इस टॉपिक पे हमको बात करने में इसके पीछे मैंने 4 से 5 साल मेहनत किया है, जो कि उस बात से मैं आपको परिचित कराना चाहता हूँ ताकि लगे कि नहीं, ये हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज का आखिर हकीकत क्या है। क्या हम लोग यहाँ पे हमेशा भेड़ बकरियों की तरह यहाँ पे जीवन गुजारने के लिए आए हैं? कब तक हम लोग किसी दूसरे के अंडर में रह के, किसी दूसरे के भरोसे रह के, किसी दूसरे के अपेक्षा पे रह के, क्या हम लोग कब तक अपना ज़िंदगी ऐसे चलाते रहेंगे? तो मैं उस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो कि ये टॉपिक आप लोगों को उससे बाहर निकलने का हौसला देगा। अगर शायद मेरी बात अगर आपको दिल तक अगर छू जाए तो कम से कम इस बात को फॉलो कीजिएगा। बहुत गर्मी है, फिर भी मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। जो भी मेरे से भूल चूक होगी कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने मुद्दा पे बात करता हूँ। सबसे पहला मेरा मुद्दा धर्म है। आखिर ये धर्म है क्या? क्या हम लोग इस समाज में आए हैं सिर्फ धर्म और जातिवाद के लिए? सिर्फ यही हम लोगों का काम है? धर्म, जातिवाद। कोई आता है ये कह के चला जाता है कि तुम हिंदू है, कोई आता है ये कह के चला जाता है तुम मुसलमान है, कोई आता है फिर ये कह के चला जाता है तुम सिख है, कोई आता है ये कह के चला जाता है तुम पारसी है, कोई आता है ये कह के चला जाता है तुम बौद्ध है। तो बस केवल हम लोग यही करने के लिए यहाँ पे जन्म लिए हुए हैं? बताइए, क्या यही सच है? अगर नहीं तो इससे हम लोग बाहर कैसे निकलें? मेरा कम से कम 10 मुद्दा है जो कि मैं सबसे पहले वही मुद्दा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला मेरा मुद्दा अभी मैंने धर्म के बारे में बताया, दूसरा मुद्दा बताया जातिवाद, तीसरा मुद्दा बताया ये सब के जो ठेकेदार हैं वे कैसे इस धर्म और जातिवाद के मुद्दे पे अपना पेट पालते हैं, चौथा ये सब करके कैसे ये लोग नफरत फैलाते हैं, कैसे एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा करवाते हैं, पांचवा नंबर आपसी मतभेद, कैसे एक दूसरे को लड़ाए, कैसे एक दूसरे को तड़पाए, कैसे एक दूसरे को दुख दे, कैसे एक दूसरे को सताए। क्या ये सब करते हुए ये लोग को थोड़ा सा भी शर्म नाम का कोई चीज नहीं है? क्या हम लोग यही इंसान धर्म में पैदा लिए हुए हैं कि बस केवल हम लोग इंसान धर्म में पैदा लेकर बस केवल यही सब हम लोग करें? हम लोग का तो धर्म, हम लोग उसी दिन, हम लोग को पता चला जिस दिन हम लोगों का बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा कि सबसे बड़ा है तो क्या है, सबसे बड़ा धर्म हम लोग का इंसानियत है। बट इंसानियत कहाँ है यार? सब तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बारे में सब लोग बस केवल उलझे हुए हैं। क्या हिंदू में कोई आत्मा नहीं है? क्या मुसलमान में कोई आत्मा नहीं है? क्या सिख में कोई आत्मा नहीं है? क्या ईसाई में कोई आत्मा नहीं है? क्या जितने भी धर्म में पैदा लिए हुए हैं क्या उन लोगों में कोई उसका अस्तित्व नहीं है? क्या हम ही सबसे बलवान हैं? मेरा 7वां टॉपिक था जात के नाम पर इस समाज को, भाईचारा को खत्म करना। 8वां चीज है मेरा कैसे ये सब चीज से ऊपर उठें। 9वां टॉपिक था मेरा भगवान को कैसे माने। 10वां टॉपिक था मेरा उनसे किस प्रकार की उम्मीद रखें। तो भाई बहुत जल्दी समय ना लेते हुए मैं दूसरा टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जो है जातिवाद। सॉरी भाई लोग, बहुत थोड़ा सा गर्मी है जिसकी वजह से वीडियो बनाने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, तो शायद आप लोग इस चीज़ को बुरा ना माने। तो मैं सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकंड टॉपिक है मेरा जातिवाद।
जातिवाद एक ऐसा इस समाज का गठन किया हुआ एक सिक्कड़ है, एक जेल है, इस तरह से क्रिएट किया गया है। ना ही तो हम इस जातिवाद से नहीं ऊपर उठ सकते हैं और ना ही जातिवाद के हम लोग नीचे जा सकते हैं। ये ऐसा जेल बनाया है समाज ने। अब बताइए कि क्या हम लोग सिर्फ पंडित, राजपूत, भूमिहार, लाला, जादव, पासवान ये सब करने के लिए यहाँ पे हम लोग पैदा हुए हैं? इंसानियत नाम का कोई चीज़ होता है कि नहीं? और ये सिर्फ तो सिर्फ मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है भाई लोग, तब मैंने ये बात स्पष्टीकरण कर दे रहा हूँ कि ये सब बिल्कुल सारा पाखंड है। मेरे पीछे भी कुछ भगवान का आप लोगों को फोटो दिख रहा होगा, तो मैंने बहुत सारा भगवान को माना है, बहुत सारा भगवान को मैंने पूजा भी किया है, बहुत सारा भगवान को मैंने सुना भी है, बहुत सारा भगवान को मैंने अनुभव भी किया है। क्या हम बस पाखंड करने के लिए ये सब करते हैं? आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ, क्या हम लोग ये सब पाखंड के लिए करते हैं ये सब? नहीं ना। तो फिर ये जाल ऐसा क्यों बनाया है ये समाज वालों ने? और बाकी के मुद्दे पे चर्चा करूँगा मैं। धीरे धीरे मैं ये सब चीज़ों को मैं और गहरी बातों में जाकर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अभी तो इतना ही, लेकिन जैसे जैसे मुझे लगेगा कि नहीं और सारी चीज़ें हमको बताना चाहिए तो मैं सारा चीज़ आप लोगों को सामने प्रस्तुत कर दूंगा। खैर अभी इतना ही। मेरा थर्ड टॉपिक है ये सब के ठेकेदार। ये सब के जो ठेकेदार हैं, आप लोग तो समझ रहे हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि ये सब के ठेकेदार कौन है। समझ रहे हैं? ठीक है। ये सब हम लोग के समाज में नफरत कौन फैला रहा है? हम लोगों को आपस में बांट कर, आपस में भाईचारा को ख़त्म करके, आपस में हम लोगों को लड़ा के, बहला के, फंसा के, शोषण करके अपना पेट चला रहा है, और हम लोगों को कोई बोलने का अधिकार नहीं है। बताइए, क्या यही हमारे देश के लोग, देश के मुखिया, देश के जनप्रतिनिधि, क्या यही सब करने के लिए यहाँ पे आए हैं? क्या बस अपना पेट पालने के लिए? समाज को तो इस तरह से बना दिया है कि समाज के ऊपर तो कोई उठना चाहता ही नहीं। लेकिन खैर, आप लोग इस बात को समझिए कि भाई आप लोग को यूज कौन करता है। एक चिंगम होता है जिसे हम लोग खाते हैं और चबा के फेंक देते हैं, तो वही हम लोग चिंगम है, चिंगम। लेकिन हम लोग को कौन बताए, हम लोग को कौन सिखाए? ये तो हमको बातें समझ में आती है नहीं। खैर, कोई भी है, ऐसा समाज में ना हो। हमारे देशवासियों को, हमारा देश ये सब चीज़ों से बहुत ऊपर है। इस देश में रहने वाले लोग भगवान हैं और बाकी कोई नहीं। क्योंकि इसलिए मैंने इस देश के लोगों को भगवान बोला है, क्योंकि ये लोग जो करते हैं खुद के बदौलत करते हैं, खुद के दम पे करते हैं। इनके ना आगे नाथ और ना पीछे पागा होता है। ये जो करते हैं खुद के दम पे करते हैं। अगर ये बनाएंगे तभी खाएंगे, अगर ये कमाएंगे तभी खाएंगे। ये तुम लोग जैसे चोर डाकू नहीं है। सबसे ईमानदार हमारे देश के लोग हैं। पांचवा टॉपिक पे बात करते हैं, आपसी मतभेद। आपसी मतभेद ये है कि ये लोग हम लोगों को ही आपस में लड़ा देते हैं। क्या है कि तुम ये जात का है, तुम वो जात का है, तुम इस जाति का है, तुम वो धर्म का है।
और मजा अपने मार लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में बहुत ट्रेनिंग में चल रहा है अभी एसएससी प्रोटेस्ट। बताइए, एसएससी प्रोटेस्ट ऐसा प्रोटेस्ट था जिसमें एडिक्यूटी को हटाने का सब लोग चाह रहे थे। हाँ, लेकिन इसमें तो हमेशा छात्र लोगों का ही अनहित हुआ। सबसे ज्यादा लॉस तो छात्र लोगों का हुआ। उसमें 2 टीचर थे, आदित्य रंजन सर और अभिनय सर, आपस में लड़ गए। बताइए, ऐसा होना चाहिए है? कि आप लोग जिस काम को करने चलिए उसी में मतभेद फैला दे रहा है ये लोग, कि तुम्हारा काम कोई सक्सेस ना हो। क्यों? क्योंकि उसके पास आप लोग पावर दे चुके हैं, तो उसके पास तो कुछ पावर है नहीं, तो भाई माजा तो मारेगा जिसके पास पावर है। तो आप लोग वैसे लोगों को चुन के भेजिए ना, वैसे लोगों के ऊपर विश्वास कीजिए ना कि जो आपके लिए कुछ करे। आप लोग जाति धर्म नाम के बल पे ये सब काम नहीं कीजिए। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, कृपया प्लीज इस सबसे ऊपर उठिए। कब तक इतना घोर अन्याय सहेंगे यार? क्या मतलब बनता है, क्या मकसद है, बताइए। किसको हटाना था, हट कौन गया? इसमें एडिक्यूटी मजा मार लिया, स्टूडेंट लोग को बहुत लॉस हुआ है। और आदित्य रंजन सर के चैनल पे 2-2 मिलियन व्यूज, 2.5 मिलियन व्यूज गया है। अभिनव सर के चैनल पे 1.5 मिलियन व्यूज, 2-2 मिलियन व्यूज गया है। तो अरे भाई, इसमें लॉस किसका हो रहा है यार? यही तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसमें लॉस किसका हो रहा है, बताइए। अगर मेरे प्यारे भाई लोग, अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं, अगर ऐसा नहीं हो, आप सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो, तो कम से कम भाई ये सब चीज़ से तो ऊपर उठना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ के आप लोग से विनती कर रहा हूँ। भाई लोग, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे ये सब मतभेद फैलाने वाले लोगों को ना आप लोग पहचानिए। ये आप ही लोग में से वैसा, ये लोग, ये सब काला भेड़िया है कि जो आप लोगों को आता है, यूज करके चला जाता है। आप लोगों को भी मजा आता है यार। हम आप लोगों को अच्छा नहीं बोलेंगे, आप लोगों को भी मजा आता है, क्योंकि आप लोग उस तरीके के हो ही। तो शायद, खैर छोड़िए, ये सब चीज़ों से हम लोगों को ऊपर उठना है, ठीक है। और कोई कहेगा कि ये सब बातें गलत है, हो सकता है उसके नज़र में गलत हो, पर जो समझदार है, जो समझता है, जो पढ़ता है, जो लिखता है, खैर उसको तो समझ में आए। अगर मेरे बात से अगर 1% लोगों को भी अगर अच्छा लगे, 1% लोग भी उससे अपने अंदर सुधार कर ले, तो शायद ये 1% से 100% होने में बहुत जल्दी देर नहीं लगेगा। मेरा 8वां मुद्दा था, कैसे ये सब चीज़ से ऊपर उठें। तो भाई लोग, इससे ऊपर उठने का बस दो ही रास्ता है। सबसे पहला कि ये सब चीज़ें को भुलाकर आपसी में प्रेम बढ़ाएं, प्रेम से रहें, हमेशा नॉर्मलिटी के साथ रहें, जिससे भी बात करें भाई के नाते से बात करें। तुम्हारे भगवान का उतना ही वैल्यू है जितना कि मेरे भगवान का वैल्यू है। तुम्हारे माता पिता का उतना ही वैल्यू है जितना कि मेरे माता पिता का वैल्यू है। तो फिर किस बात का जाति धर्म, किस बात का? बहुत हुआ अत्याचार भाई लोग, अब ना ही होगा तो बहुत अच्छा है। जो तुम है वही मैं हूं, तो फिर किस बात का ये अन्याय और अत्याचार हो रहा है? किस पे हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों होगा? ये करने वाले लोग कौन है? मेरा 8वां मुद्दा था, मेरा 9वां मुद्दा था, भगवान को कैसे माने। भगवान को मानने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ हिंदू धर्म ही अच्छा है। हिंदू धर्म, मैं तो हिंदू हूँ, बट हिंदू धर्म के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, बट सच्चाई बता दूँ, हिंदू धर्म से
बुरा कोई धर्म ही नहीं है। अब भाई कोई कोई कहेगा कि तुम हिंदू धर्म में पैदा लिए हो और हिंदू धर्म का बुराई, तो हाँ, हम बुराई कर रहे हैं। शायद अगर आप लोगों को पता ना हो तो मैं ये चीज़ आपको बता दूंगा कि आखिर हिंदू धर्म में को मैंने गलत क्यों बोला। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, मेरा जल्द वीडियो आ जाएगा। ठीक है, और 10वां नंबर था मेरा, उनसे किस प्रकार की उम्मीद रखें। भगवान से बस इतना ही हम लोग उम्मीद रखें, हे भगवान, हम जहाँ भी हैं, मेरे अंदर किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति मेरा जो भी है, किसी के प्रति द्वेष हमको उत्पन्न ना हो। हम जहाँ भी रहें अच्छा से रहें, शांति पूर्वक रहें, खुशी से रहें। बस भगवान से हम आप लोग इतना ही उम्मीद कीजिए। तो इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जो भी मेरे से भूल चूक गलतियाँ हो गई होंगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा, छोटा भाई समझ के। फिर उसके बाद आप लोगों के कहने के अनुसार मैं इस पर बैक टू बैक वीडियो लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।